हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग। जो हमें प्रिंट करना है, एक स्टार के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट करना है। चाहे वो एक ट्रायंगल हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, कोई भी। चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कौन सा पैटर्न आज हम लोग स्टार से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टार की जगह अगर हम एम्परसेंड यूज करें तो भी हो सकता है। एम्परसेंड भी यूज कर सकते हैं या फिर ए बी कोई किसी भी चीज को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं स्टार की जगह। बट स्टार को समझने में आसानी होती है, इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार को यूज किया है। लास्ट वीडियो में मैंने स्टार के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया था, तो आज हम लोग इसी स्टार के ऊपर रेक्टेंगल को उल्टा रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब इस पैटर्न पे ड्रॉ करेंगे, राइट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्टार पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हम लोगों ने 90 डिग्री जो स्टार एंगल क्रिएट किया था स्टार से, उसका उल्टा हम लोग इमेज क्रिएट करेंगे। मतलब हम लोग क्रिएट करेंगे आज ये पैटर्न, इसका ऑपोजिट ये पैटर्न हम लोग क्रिएट करेंगे। मतलब क्या है, अगर स्टार लेते हैं, अगर 4 लाइन लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 4 या फिर 5 लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद 3 में प्रिंट होगा, उसके बाद 2 में प्रिंट होगा, उसके बाद 1 में। देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है। तो इसको हमें क्रिएट करना है। तो पहले की तरह ही हम लोग सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट को देखेंगे। तो थियोरेटिकल पार्ट में क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, हैश इंक्लूड। ये हमारा इनपुट आउटपुट फाइल के लिए है। हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारा हेडर इनपुट आउटपुट फाइल है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लेंगे। कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें मेन फंक्शन की जरूरत होती है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इंटीजर वेरिएबल लेंगे। देखिए यहाँ पर एक रो हो रहा है और एक कॉलम हो रहा है। तो रो के लिए हम लोग आई यूज करेंगे और कॉलम के लिए जे यूज करेंगे, जो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। तो सबसे पहले आई एंड जे एज ए इंटीजर हमें डिक्लेयर करना होगा, ओके। बट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो फॉर लूप यूज किया था, यहाँ पर भी हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। प्रोग्राम में जस्ट थोड़ा सा ही चेंज होगा। बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू 1 लेना होगा। उसके बाद हमें ये रो के लिए है, आई को कहाँ तक चलाना है, लेस देन इक्वल पहले की तरह ही होगा। हम लोगों ने यहाँ पर कितने लिया, 5, तो हमें 5 लाइन लेना होगा। उसके बाद आई को हम लोग इंक्रीज करेंगे। यहाँ तक तो सेम है। अभी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर अभी ये लाइन तो हो गया हमारा रो के लिए, रो तक लाइन सेम है। अभी हम लोग कॉलम के लिए यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, जे। जे की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, फॉर लूप के अंदर जे की वैल्यू हम लोग लेंगे उल्टा 5। कितने लाइन है, फर्स्ट लाइन पे हमें कितने स्टार यूज करना है, 5 प्रिंट करना है। क्योंकि आई की वैल्यू 5 है तो हमें इनिशियली जे की वैल्यू 5 लेना होगा। उसके बाद एक एक करके डिक्रीज करना होगा। देखिए सबसे पहले 5 हुए, उसके बाद यहाँ पर 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो इसी तरह से हमें जे की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज करना होगा। वहां पर हम लोगों ने आई एंड जे की वैल्यू इंक्रीज किए थे, यहाँ पर आई की वैल्यू तो इंक्रीज होगा क्योंकि लाइन तो 1 2 3 ऐसे करके ही हो रहा है। बट जे जो है उसमें हम लोग जो प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट जो आई जे हो रहा है वो एक एक करके डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि इस ट्रायंगल का पूरा ऑपोजिट हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो उसके बाद जे कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन होगा, लेस देन तो पहले में था, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल कहाँ तक चलेगा, आई की वैल्यू तक, कॉमा जे माइनस माइनस, जे की वैल्यू माइनस हो जाएगा। ये हमारा कॉलम के लिए है। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग प्रिंट एफ लेके क्या प्रिंट करेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे, या फिर कोई भी आप
ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इस फर्स्ट फॉर लूप में ये जो सेकेंड फॉर लूप है इसका लिए ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ करके न्यू लाइन को प्रिंट करेंगे। ये तो हमारा ज़रूरी है क्योंकि इस लाइन के बाद हमें कर्सर को नीचे लेने के आना भी होगा। तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न हम लोग 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये मेन फंक्शन के लिए है। देखिए इनिशियली हम लोग ing ले रहे हैं, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को कैसे हो रहा है देखिए। इनिशियली ing ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग फॉर लूप में आ रहे हैं। फॉर लूप में फर्स्ट i की वैल्यू इनिशियली हम लोग 1 दे रहे हैं। उसके बाद i 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, इस लाइन पे आएगा। इस लाइन पे चेक करेगा i लेस देन इक्वल 5 है, यस, तो वो इस फॉर लूप पे आ जाएगा। इस फॉर लूप में देखेगा इनिशियली हम लोग j की वैल्यू 5 दे रहे हैं। ओके, तो j की वैल्यू 5 है। अभी देखेगा 5 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 5 ग्रेटर देन 1 है, तो इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्टार को। कितने टाइम, 5 टाइम्स। ओके, उसके बाद ये जब भी प्रिंट हो जाएगा j की वैल्यू को वो माइनस कर देगा, मतलब j की वैल्यू 5 था वो डिक्रीज होके 4 हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर लूप में प्रिंट एफ के कर्सर यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाएगा। कर्सर अभी यहाँ पर ब्लिंक करेगा। उसके बाद फिर से वो देखेगा i की वैल्यू इंक्रीज करके 2 कर देगा। तो अभी चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल 5 है, तो ये ट्रू हो रहा है। तभी आएगा यहाँ पर देखेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यस, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यस, तो वो फिर से प्रिंट करेगा 4 टाइम्स स्टार को। उसके बाद j की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा कर्सर। उसके बाद i की वैल्यू 3 होगा। i की वैल्यू जब भी 3 होगा तो वो चेक करेगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यस, फिर से वो 3 टाइम्स स्टार को प्रिंट करेगा। फिर से कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू 4 पे देखेगा। अभी देखेगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यस, ट्रू, तो कितने टाइम प्रिंट करेगा, 4 नंबर लाइन पे वो 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये i की वैल्यू डिक्रीज होकर 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ये प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 की जगह 5 होगा, तो 5 नंबर लाइन पे आएगा, तो आई चेक करेगा 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 है, यस, तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखेगा 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 है, यस, ये भी ट्रू हो रहा है। तो अभी ये i की वैल्यू डिक्रीज होकर 1 हो जाएगा, तो 1 टाइम ये प्रिंट करेगा। उसके बाद और न्यू लाइन पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी i की वैल्यू 5 के बाद 6 हो जाएगा। जब भी 6 होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इस फॉर लूप पे आएगा ही नहीं। तो इस फॉर लूप पे आने का मतलब क्या है, ये न्यू लाइन पे भी आएगा नहीं, तो वो यहाँ पर भी आकर स्टॉप हो जाएगा। तो एक देखिए उल्टा स्टार क्रिएट हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए इस प्रोग्राम को पूरा कंपाइल में हम लोग रन करके देखते हैं और इसको देखते हैं जो हम लोग ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम करेक्ट हुआ है या फिर नहीं, वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर i की वैल्यू 5 की जगह 6, 7 या फिर 2, 3 ये भी करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो स्टार का पैटर्न है वो ट्रायंगल जो हो रहा है वो ट्रायंगल कैसे आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए अभी कंपाइल में रन करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पे हम लोग वही प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि मैंने जो प्रोग्राम किया था वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सी प्रोग्राम का कंपाइलर ऑन कर लिया है। अभी यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे #include_stdio.h #include_stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन लिया। उसके बाद हम लोग सेकेंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेंगे ing। यहाँ पर फिर से हम लोग फॉर लूप को चलाएंगे, बट यहाँ पर थोड़ा उल्टा होगा। पहले
पहले हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखे थे उससे थोड़ा उल्टा होगा, क्योंकि हम लोग उसका उल्टा पैटर्न हम लोग ले रहे हैं। बट सबसे पहले i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i की वैल्यू लेस देन इक्वल 5 ले रहे हैं, नहीं 7 लेते हैं, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। सेमीकोलन i की वैल्यू यहाँ पर वहां पर हम लोगों ने इंक्रीज किया था। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग फॉर लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पर एंटर दे देती हूँ। ये जो लाइन हो गया हमारा, ये हमारा रो का लाइन है। यहाँ पर हम लोग फिर से फॉर लूप चलाएंगे जो हमारा j के लिए होगा। j की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, j इक्वल टू जो हम लोगों ने i की वैल्यू लिया, क्या करेंगे, j की वैल्यू लेंगे 7 सेमीकोलन j। यहाँ पर j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल लेंगे हम लोग। ग्रेटर देन इक्वल किसकी वैल्यू लेंगे, i की वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। उसके बाद सेमीकोलन j माइनस माइनस, यहाँ पर भी वही सेम करेंगे। ये हो गया हमारा कॉलम के लिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटेड डबल कोट के अंदर स्टार ले लेते। उसके बाद सेमीकोलन ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ लेंगे। क्या लेंगे, न्यू लाइन के लिए स्लैश n। यहाँ पर सेमीकोलन के बाद यहाँ पर हम लोग रिटर्न 0 कर। तो ये हो गया। अभी इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखो, उल्टा ट्रायंगल हमारा आ गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 4 3 2 1। तो ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न रन हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया इफ ट्रायंगल को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये स्टार से इससे हम लोग कोई भी पैटर्न, तो इससे समझ में आ रहा है ना कि हम लोग सी प्रोग्राम से कोई भी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें सही लॉजिक को इस्तेमाल करना होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पर लॉजिक क्या यूज हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तभी मिलता है कोई और प्रोग्राम लेकर नेक्स्ट वीडियो में।